जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत पूजन का दिन बस कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन, व्रत, मंत्रों का जाप, दान आदि शुभ कार्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्त जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। इस व्रत में सबसे पहले भीमसेन ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। बिना पानी पिए किए गए व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के भोजन व पानी के बिना ही किया जाता है। उपवास के कड़े नियमों के कारण निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। निर्जला एकादशी का व्रत अधिकतर मई या जून के महीने में आता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, जो लोग एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी का व्रत पुण्य आपको प्राप्त होता है। इस व्रत में उस दिन के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पीने का विधान है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। व्रत के दिन पानी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य में वृद्धि तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन जल से भरा कलश का दान कीजिए। इससे आपको वर्ष भर की सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा। इस एक एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन अन्न, छतरी, जल, पंखा, पंखी, जूता, जूती, आसन का दान जरूर करें। इस व्रत में पहले भगवान विष्णु जी का पूजन कीजिए, फिर ब्राह्मणों को मिठाई व दक्षिणा देकर तथा जल से भरे कलश का दान दें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। पारण के शुभ मुहूर्त में ही व्रत को छोड़ें। इस व्रत के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सुबह से लेकर रात भर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप व्रत करना चाहते हैं, तो आप व्रत के दिन फलाहार या दूध का सेवन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन चावल ना खाएं। व्रत के दिन एक दिन पहले से ही आप तामसी भोजन का त्याग कर दें। लहसुन प्याज से बना भोजन आप इस दिन ना करें, एक दिन पहले से ही इसे छोड़ दें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है। इस दिन प्रसाद में आम का रस बांटा जाता है। जो लोग भूखे नहीं रह सकते, वे लोग इस दिन आम का रस भी खा सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि हम चलिए आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मई 2023 को दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि के दिन अर्थात 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले एकादशी व्रत पूजन इस प्रकार से कीजिए। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले से अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है और आप रात्रि में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सो जाएं और रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन हो सके तो गंगा जल नहाने के पानी में डालकर उससे ही स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, काले नीले रंग के कपड़े भूलकर ना पहने।
इस दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सूर्य देवता की पूजा करना एकादशी के दिन शुभ होता है। दोस्तों, इसके बाद आप पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में अक्षत व पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना कीजिए। एक चौकी को पूजा स्थान पर रखें। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए। उसी चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को या फोटो को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित कीजिए। सबसे पहले कलश का पूजन कीजिए। कलश को अक्षत पुष्प अर्पित करें। कलश को तिलक करें। धूप दीप दिखाकर कलश को फल व मिठाई भोग चढ़ाएं। हाथ जोड़कर कलश को नमस्कार कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करें, उन्हें तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप भगवान को दिखाएं, फल व मिठाई का भोग अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। अंत में भगवान की आरती करें। व्रत वाले दिन निर्जला व निराहार रहें। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। फल व दूध का सेवन करना उत्तम होता है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप निर्जला एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें व पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु जी की आरती कीजिए। इसके बाद दान कीजिए। साथ ही सही मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों, कोई भी व्रत पूर्ण तभी होता है जब उसका विधि विधान से सही तरीके से पारण किया जाए। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से व्रत के पुण्य से लंबी आयु, सभी पापों का नाश व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसे करने से जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, इस व्रत वाले दिन क्या करें क्या ना करें यह भी हम आपको बता देते हैं। इन सभी बातों का विशेष ध्यान आप व्रत वाले दिन रखें। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत तरीके से पूजा कीजिए। इस दिन गुरु व बड़ों के चरण स्पर्श कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धार्मिक पुस्तकें दान करें। पक्षियों व जानवरों को पानी पिलाएं। उनके लिए जल की व्यवस्था करें। गरीबों को भोजन दान, जल का दान करें। इस दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करें। दोस्तों, इस दिन आप इन कार्यों को भूलकर ना करें। इस दिन किसी की बुराई ना करें। मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करें। इस दिन ना खाएं। गुरु का अपमान ना करें। इस दिन में ना सोएं। किसी भी व्यक्ति को कठोर वचन ना बोलें। इस दिन हो सके तो कम ही बोलें। दोस्तों, इन सभी बातों का विशेष ध्यान इस व्रत में रखें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।